आज से नवरात्र पर्व की शुरुआत भी हो गई। ऐसे में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रही है। लॉकडाउन के डर से दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में काम करने आए मजदूर एक बार फिर से घर वापस लौटने के लिए मजबूर हो गए हैं। दूसरी तरफ स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी लगातार बढ़ रही है। ये तस्वीर है मुंबई के पास नालासोपारा के विनायक हॉस्पिटल की, जहां एक ही दिन में 7 मरीजों की मौत के बाद परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। विनायक अस्पताल इलाके के बड़े अस्पतालों में से एक है। यहाँ कोविड के गंभीर मरीजों का इलाज किया जाता है, लेकिन कल एक के बाद एक 7 मरीजों की मौत से कई सवाल खड़े हो गए। मृतकों के परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी, जिसकी वजह से मरीजों की मौत हुई। अच्छे खासे थे, वो बोलते मैं सही हो गया, मुझे लेके चलो। हम लोग बोले ठीक है, एक दिन रुको, लेके चलते। दवा लेके हम लोग मिल गए तो बोले कि अभी नहीं जा सकते, इमरजेंसी करके पेशेंट लोग बहुत ज्यादा। फिर मेरे भाई को फोन आता है कि आप जल्दी से आइए, आपका पेशेंट की हालत क्रिटिकल है करके। लेकिन इन लोग की सब डॉक्टर की लापरवाही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दावा किया कि अस्पताल के पास रात 3 बजे तक पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर थे। यांची ऑक्सिजनची गाडी आम्ही जे आहे ते 3:30 वाजता ऑलरेडी या ठिकाणी गाडी आलेली आहे। त्यांच्याकडे ऑलरेडी 7 वाजेपर्यंत पुरेल एवढं ऑक्सिजन होतं आणि 3:30 वाजताच एक गाडी या ठिकाणी आलेली आहे। आम्ही त्या प्रकारे सुद्धा 3:30 वाजता खात्री केलेली होती या ठिकाणी। दोन आमच्या अधिकाऱ्यांनी मी स्वतः या ठिकाणी येऊन गेलो होतो की या ठिकाणी ऑक्सिजनची गाडी आली किंवा नाही। जबकि अस्पताल की माने तो मरीज पहले से ही गंभीर हालत में थे। ऑक्सीजन की कमी की ये परेशानी सिर्फ मुंबई में ही नहीं है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ऐसा ही मामला आया है, जहां ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की मौत हो गई। मरीजों के परिवार वाले रात भर ऑक्सीजन प्लांट के बाहर इंतजार करते रहे। जगह जगह अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए भटकते रहे, लेकिन कहीं भी ऑक्सीजन नहीं मिली। अस्पतालों में तो बड़ा सा लाइन लगी है, अस्पतालों में लोगों को सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है, वहाँ भी बड़ा दिक्कत हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार ये दावे करती रही है कि राज्य में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है, लेकिन भोपाल के वैष्णो अस्पताल में डॉक्टर अपनी आंखों के सामने मरीजों को मरते हुए देख रहे थे, क्योंकि उन्हें सही समय पर ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाई। हम नहीं चाहते कि पेशेंट की डेथ हमारे हॉस्पिटल में हो। इतनी भयावह स्थिति जो नेता मंत्री बात कर रहे हैं उनको आना चाहिए, अपने एरिया वाइज विधायकों को हॉस्पिटलों में देखना चाहिए और ऑक्सीजन की पूर्ति जो कराना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ही इस समय जो है जीवित रहने का सहारा है। देश में कई जगह अस्पतालों में गंभीर मरीजों को बचाने के लिए जरूरी सुविधाओं की कमी होने लगी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं की ऐसी स्थिति खतरनाक साबित हो सकती है। कि हर तरीके की लापरवाही चल रही है। इस अस्पताल से मैं खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी। दिल्ली में कोरोना खतरनाक होता जा रहा है और एलएनजेपी अस्पताल में एक बार फिर लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। मरीजों के इलाज में लापरवाही की शिकायतें आ रही हैं। ये हैं अविनाश, दिल्ली के ही रहने वाले हैं और इनके पिता एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं। और अब ये परिवार सिर्फ मरीज की हालत सामान्य होने का इंतजार कर रहा है, ताकि यहां से किसी दूसरे अस्पताल में ले जाया जा सके। हमने 3 दिन पहले एडमिट किया था, वो उनका ऑक्सीजन लेवल जो था 95 पहुंच गया था उनके बॉडी के अंदर, बट अब कंटिन्यू वो गिरता जा रहा है। एक किसी तरीके से फ़ोन एक हमने वहाँ पे कीपैड वाला भिजवाया है, जिससे नेटवर्क भी नहीं पकड़ रहा, बट किसी तरह से जिनसे जैसी बात करी जा रही है वैसा उन्होंने बताया कि यहाँ की हालत बहुत ख़राब है, लोगों को कोई देखने नहीं आ रहा है, ना किसी को मतलब है। उन्होंने यही बताया कि मैं दम तोड़ रहा हूँ। और आज जब मैं आया हूँ यहाँ पे सीएमओ से बात की है, तब उन्होंने बोला है कि हमने ट्यूब वगैरह डाल दी है, क्रिटिकल है सिचुएशन। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 11,491 मामले आए हैं। अस्पतालों में जाकर कोविड टेस्ट कराने से लोग डर रहे हैं। ऐसे में जब लोग कोविड का ऑनलाइन टेस्ट बुक करा रहे हैं, तो उसमें भी उन्हें वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन में वेटिंग बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना लैब में जाकर पता किया जाए कि वहाँ पर क्या वेटिंग है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि रिपोर्ट 24 आवर्स में मिल रही है, तो इसलिए मैं लैब में आई हूँ। मैंने ऑनलाइन बुक किया था, तो वहाँ पे ऐसा बहुत ज़्यादा वेटिंग हो रही है, तो 2-3 दिन तक वेटिंग है, तो पॉसिबल नहीं है कि मेरा टेस्ट हो जाएगा, तो मैं यहीं आया। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और सरकारी व्यवस्था ठप होती जा रही है।
हालात ये हैं कि कोरोना में इस्तेमाल किया जाने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन लोगों को मिल ही नहीं रहा। 2 दिन से हम यहाँ पे घूम रहे हैं, पूरा पूना हमने छान मारा है, कहीं पे भी सरकारी हॉस्पिटल पे भी वो नहीं मिल रहा है हमें। उन्होंने एक नंबर दिया है, कल से जो नंबर पूरे सर नंबर फेक है सर, नंबर पे कॉल नहीं लगता है। आप खुद ट्राई करके देखो। मैं तो बोलता हूँ जिसने वो नंबर लिया है ना, उनको बोलो कि आप ट्राई करके देखो। हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कहाँ से भी लेके आओ, अभी कहाँ लेके जाएंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि देश में कोरोना की स्थिति गंभीर है। इस दौरान नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए योग और आयुर्वेद को अपनाने की बात कही। आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपनाइए, इम्यूनिटी बढ़ती है, योग होता है, अपनी सेहत अच्छी होती है तो वायरस को भी थोड़ा सा डर लगता है। नेशनल टास्क फोर्स ने योग का महत्व देखा और देखा कि ये एक सेहत को बढ़ाने वाली चीज है, इसको अपनाना है। पोस्ट कोविड में जो सफर कर रहे हैं, सांस की समस्या रह जाती है, ताजगी नहीं है, हिम्मत नहीं है, उसमें ये भी करिए और साथ में योग को भी अपनाइए। योग और आयुर्वेद को भी जरूर अपनाएं। मध्य प्रदेश के दमोह में सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है, लेकिन इसकी वजह क्या थी, देखिए इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन नहीं, अधिकार चाहिए, ये नारे मध्य प्रदेश के दमोह में शादी समारोह से जुड़े व्यवसायियों ने लगाए। जब कल रात विधानसभा उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक सभा संबोधित करने वहां पर पहुंचे, सभा स्थल पर जैसे ही उनका काफिला पहुंचा, सीएम के स्वागत में नारेबाजी होने लगी। तो वहीं काफिले के दूसरी तरफ शांतिपूर्ण ढंग से विरोध किया जा रहा था। लोगों ने सवाल किया कि चुनाव में कोरोना नहीं है तो फिर चुनाव के बाद कैसे। जिसके बाद इन मजदूरों के साथ क्या हुआ ये भी देख लीजिए। सीएम के काफिले में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए विरोध कर रहे मजदूरों को दुर्व्यवहार झेलना पड़ा और कुछ ही देर में वहां से ये तख्तियां समेट दी गई। हम लोग का अधिकार नहीं है कि हम लोग ये इतना भी नहीं कह सकते मुख्यमंत्री जी से। इन दिनों मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से कहीं वीकेंड लॉकडाउन है तो कई जगहों पर 10-10 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, सख्ती बढ़ाई गई है। लेकिन सरकार ने निर्वाचन आयोग का हवाला देकर दमोह जिले को फ्री जोन में रखा है, यानी यहाँ किसी को कोई रोक टोक नहीं है। दमोह में विधानसभा उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को वोटिंग होगी और जिलाधिकारी की घोषणा के मुताबिक 18 अप्रैल से यहाँ पाबंदियां लगाई जाएंगी, जिसकी वजह से शादी समारोह से जुड़े व्यवसायी नाराज हैं। मैं किसी सत्ता का, किसी उम्मीदवार का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन हमें हमारा हक चाहिए। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमें अपना व्यापार चाहिए। और हम लोगों की ये स्थिति बन जाएगी, हम लोगों के बच्चे भूखों मरेंगे इस बार। लोगों का कहना है कि जब कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है तो सरकार के नियम सभी के लिए बराबर क्यों नहीं है। देश में एक बार फिर साल 2020 जैसे हालात हो गए हैं, जब लॉकडाउन में हजारों लाखों की संख्या में लोग अपने घर की तरफ लौट रहे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि अब लॉकडाउन नहीं बल्कि लॉकडाउन का डर है। भीड़ की ये तस्वीर है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस की। यात्रीगण ध्यान दें, जिन यात्रियों के पास कंफर्म टिकट है केवल वही यात्री लाइन में लगे अन्यथा लाइन से बाहर हो जाएं। हजारों की भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। हर कोई सबसे पहले ट्रेन पकड़कर अपने घर गांव पहुंचना चाहता है। लॉकडाउन के डर के आगे कोरोना का डर दिखाई ही नहीं दे रहा। यहाँ लोग एक दूसरे के इतने करीब खड़े हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की गुंजाइश ही नहीं है। इस भीड़ में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों से मुंबई आते हैं और पिछली बार लॉकडाउन में फंस गए थे, लिहाजा अब समय रहते शहर छोड़कर जा रहे हैं। अभी कंपनी बंद हो गया, तो अभी हम लोग गांव जा रहे हैं। मजदूरी करते खाते हैं, 4 दिन से हम लोग सब घूम रहे हैं, परेशान हैं। तो अब देख रहे हैं कि ये हाल है अभी ये मजदूरों के, जहाँ पे उनके पास पैसे नहीं है। अगर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा तो वो यहाँ पे भी नहीं रह सकते, उनकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, पैसे नहीं है, कंफर्म टिकट नहीं है जाने के लिए। तो
ये लोग लॉकडाउन से डरे हुए हैं, मजबूर हैं, लेकिन कोरोना का खतरा और भी बड़ा है। ऐसे में उन राज्यों में भी कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है जहां ये भीड़ पहुंच रही है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि देश एक बार ऐसे हालातों से सबक ले चुका है।